सीता और गीता दोनों बहनें करवा चौथ पर दिन रात बाजार में बैठकर मेहंदी लगाती रही। भूख प्यास की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस ग्राहक आते और उन्हें मेहंदी लगाती और पैसे लेकर एक बक्से में डाल देती। सीता, कितना अच्छा होगा ना, हम दोनों के मेहंदी के पैसे जुड़ जाएंगे। फिर हम धनतेरस पर इस बार माँ को एक गैस चूल्हा और सिलेंडर खरीद कर देंगे। माँ बेचारी स्टोव पर खाना बनाकर कितना परेशान रहती है। चिंता मत कर गीता, इस बार हम माँ को गैस चूल्हा जरूर खरीद कर देंगे। अब तो हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो ही गए हैं कि हम आराम से धनतेरस के दिन अपनी माँ के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। दोनों हाथों में कितनी की लगाओगी मेहंदी? 200 रुपए एक हाथ के। 300 में 2 हाथ लगा दो, पैरों की भी लगवा लूंगी। ठीक है, बैठो, हम दोनों लगा देंगे। कौन से डिजाइन लगवाने हैं आप बता दो। इनके रेट तो सही है, आगे देखा था 500 का एक हाथ बोल रहा था, ये तो 150 का सही लगा रही है। धीरे बोल, इन्हें सुनाई दे जाएगा, फिर रेट बढ़ा देंगी। चल लगवा लेते हैं। चिंता मत करो आंटी जी, हमारे रेट नहीं बढ़ते। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही पैसा लेते हैं। कहाँ कहाँ तक हाथ भरना है मुझे बता दो। दोनों लेडी मेहंदी लगवाने के लिए बैठ जाती हैं। एक को सीता लगाने लगती है तो एक को गीता। ऐसे ही बहुत सारी लेडीज उनके पास मेहंदी लगवाने के लिए आ रही थी। कोई कम में लगवाता तो भी सीता और गीता लगा देती, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास जितने ज्यादा पैसे जुटेंगे उतनी जल्दी वो अपनी माँ के लिए धनतेरस पर गैस स्टोव और सिलेंडर खरीद पाएंगी। और फिर दिवाली का त्योहार वो चाहती थी कि अपने घर में खुशी खुशी मना सके, इसीलिए वो खूब मेहनत कर रही थी। करवा चौथ से 2 दिन पहले से ही उन्होंने मेहंदी लगाना शुरू कर दिया और करवा चौथ की रात को भी उनकी अच्छी कमाई हो गई। सीता और गीता ने अपने बक्से में पैसे रख दिए। दोनों का ध्यान मेहंदी लगाने में था। उन्हें पता ही नहीं चला कि एक चोर उनके पैसों का बक्सा चुपचाप वहां से उठाकर ले गया। सीता, हमारे पैसों का बक्सा कहाँ है? अभी तो यही रखा था ना? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने उसमें पैसे रखे थे। थैले में देख, उसमें तो नहीं है। नहीं गीता, हमारे पैसे चोरी हो गए। बहन, अभी तुझे थोड़ी देर पहले याद है, एक आदमी और एक लेडी हमारे से मेहंदी के बारे में पूछ रहे थे। उस आदमी का रुमाल गिर गया था। कहीं रुमाल उठाने कोई बहाना तो नहीं था? मुझे पक्का यकीन है उस आदमी ने हमारा बक्सा चुराया है। हमारी तो सारी कमाई हुई पूंजी उस बक्से में थी। हमने बहुत सपने देखे थे सीता। हाँ, मुझे पता है, हम दोनों बहुत कुछ सोच कर बैठे थे, पर यहाँ इतनी भीड़ में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? रात के 2 बज चुके हैं। अब तो सब धीरे धीरे जा चुके होंगे। वो चोर कहीं नहीं मिलेगा। सीता और गीता उदास मन से घर आ जाती हैं। उनका बहुत नुकसान हो गया था। घर आकर वो अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर सोने लगती हैं। चुप हो जाओ मेरी बच्चियों। माँ, हम चाहते थे कि हम आने वाली धनतेरस और दिवाली खूब खुशियों से बनाए, पर इस नुकसान के बाद तो हिम्मत ही नहीं रह गई। माँ, बापू के जाने के बाद तुमने बहुत दुख देखे। मजदूरी करके हमें जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब हमारा वक्त आया था कि आपके लिए कुछ करे, कुछ सोचे, पर जब शुरुआत की तो देखो, नुकसान हो गया। माँ, बच्चों, माँ लक्ष्मी पर विश्वास रखो, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। सीता और गीता माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हैं। हे माँ लक्ष्मी, आप तो जानती ही हो हमने कितनी मेहनत से मेहंदी लगा लगा कर पाई जोड़ी थी, ताकि हम अपनी माँ को थोड़ी खुशियाँ दे सके। पर हमारा तो इतना नुकसान हो गया, हमारे पैसे चोरी हो गए। अब हम इस धनतेरस को खुशियों से कैसे मना पाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। माँ, हमारी मदद करो। अगले दिन धनतेरस थी। सीता और गीता माँ लक्ष्मी की पूजा करके उनसे प्रार्थना कर रही थी। सच्चे मन से की गई दोनों बहनों की प्रार्थना माँ लक्ष्मी तक पहुँचती है। क्या हुआ देवी लक्ष्मी, आप कहीं जा रही हैं? प्रभु, 2 कन्याओं सीता और गीता को मेरी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए मैं पृथ्वी लोक पर उनकी सहायता के लिए जा रही हूँ। अति उत्तम देवी लक्ष्मी, यदि आपके भक्तों ने आपको पुकारा है तो आपको शीघ्र ही जाना चाहिए। माँ लक्ष्मी सीता और गीता की प्रार्थना पर धरती लोक में प्रकट होती हैं और एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं और घर का दरवाजा खटखटाती हैं। नमस्ते, आप कौन? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं सीता और गीता से मिलना चाहती हूँ। मेरा नाम सीता है और ये मेरी बहन गीता। आपको हमसे क्या काम है? मेरे घर में दिवाली का भव्य समारोह होने वाला है, हमें मेहंदी वाली की जरूरत थी। तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम दोनों बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। क्या तुम हमारे घर में मेहंदी लगाने के लिए मेरे साथ चलोगी? उन स्त्री की बात सुनकर सीता और गीता के चेहरे पर खुशी आ जाती है। हाँ, हम जरूर चलेंगे। कितनी दूर है आपका घर?
वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, उसी के पीछे मेरी हवेली है, बस वहीं जाना है। ठीक है, हम अभी अपना सामान लेकर आते हैं। माँ लक्ष्मी सीता और गीता को अपने साथ ले जाती हैं। उनके चमत्कार से लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे एक बहुत सुंदर भव्य महल बन जाता है। वहां तरह तरह के दास दासियां एकत्रित थे। तरह तरह के सुंदर वस्त्रों में सजी हुई देवियां वहां विराजमान थी। आओ सीता, गीता, तुम्हें इन सब को मेहंदी लगानी है। ये सब हमारे मेहमान हैं। लक्ष्मी, ये दोनों कौन है? ये दोनों सीता और गीता हैं। यही आप सबकी मेहंदी लगाएंगी। अच्छा, आओ आओ, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर तक तो सीता और गीता उस भव्य महल और वहां की साज सज्जा देखती रहीं। फिर उन्होंने सब देवियों को मेहंदी लगाना शुरू किया। सीता और गीता ने माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवियों को बहुत सुंदर मेहंदी लगाई। बहुत सुंदर, तुमने बहुत मेहनत से हमें मेहंदी लगाई। ये मेहंदी देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा, अब तुम्हारा मेहंदी का इनाम भी तो देना है। इस बक्से में तुम्हारी मेहंदी का इनाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। अभी सचमुच इन पैसों की बहुत जरूरत थी। तुम दोनों ने हम सबको इतनी मेहनत से मेहंदी लगाई, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए ये तो देना ही था। अब तुम्हें समय से घर जाना चाहिए, शाम होने वाली है। रुको, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ। कल खूब खुशियों से धनतेरस का त्योहार मनाना। माँ लक्ष्मी के चमत्कार से सीता और गीता पल भर में ही अपने घर पहुंच जाती हैं, पर वो आश्चर्य में थीं कि उनके साथ ये सब क्या हुआ। वो सोच में पड़ जाती हैं, पर अब तक वो समझ चुकी थी कि हो ना हो ये सब माँ लक्ष्मी का ही चमत्कार है। मेरी बच्चियों, तुमने लक्ष्मी माँ को सच्चे हृदय से याद किया था। देखो, वह स्वयं तुम्हारी मदद को आई। उन्हें धन्यवाद कहो, और उनका नाम लक्ष्मी ही तो था, बस हमने उन्हें पहचाना नहीं। हे माँ लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। आपकी शक्ति अपार है। जय माँ लक्ष्मी। सीता, गीता और उनकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो माँ लक्ष्मी को धन्यवाद कहती हैं। वो बक्सा जो माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिया था, वो सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। सीता और गीता की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस बार धनतेरस पर माँ लक्ष्मी ने उनके घर को धन धान्य और सारी सुख सुविधाओं से भर दिया था।